एक आदमी ने एक पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने उस पेंटर को एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है दोस्त, बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया कि नाव में छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे नाव को लेकर समुद्र में नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया और अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं, तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता उस तरफ भागा जिधर मेरे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी प्रसन्नता और खुशी का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊं। दोस्तों, जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। मेरे उन सभी मित्रों एवं रिश्तेदारों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है।